हेलो, गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड के बच्चों, कैसे हो? आज हमारा ज्योग्राफी का लेसन है। हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? विंड्स, मतलब हवाएं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बच्चों? कि पानी से भरी बोतल, मतलब जैसे हमने पहले पेपर का देखा था, पेपर रोल, उसको हम जितने दबाव से या जितने हवा के प्रेशर से हम जितना दूर ले सकते हैं, हमारे खुद के प्रेशर से। और हमने बुक्स का इस्तेमाल किया था, जो हमने पिछले इसमें बताया था आपको। उसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि जब भी हम पृथ्वी को संपूर्ण मानते हैं तो हम हवाओं की दिशा को पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित पाते हैं। उत्तरार्धी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से दाईं ओर विपक्षित हो जाती है और दिशा को हवाओं की मूल दिशा में परिवर्तन में घुमावदार तारों की तरह दिखाया गया था, जो हमने कि कल देखा था कि हवाओं को उस दिशा में जाना जाता है जिससे वो उड़ती है। उदाहरण के लिए हमने कर देखा था कौन सा? वेस्टर्नली हवाएं है जो पश्चिम से बहती है उड़ान की दिशा से क्षेत्र को कवर करने के लिए। अवधि और हवाओं की स्थिति निम्नलिखित हवाओं के प्रकारों को निराधित करती है। तो वो हमने कल को आपको कहा था कि आज पढ़ाएंगे। कौन सी है? प्लैनेटरी विंड्स, मतलब ग्रहों की हवाएं। अब ग्रहों की हवाएं मतलब क्या होता है, वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। सम विंड्स ब्लो रेगुलरली ऑन द अर्थ फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि कुछ हवाएं पूरे वर्ष उच्च से निम्न दबाव बेल्ट तक पृथ्वी पर नियमित रूप से उड़ती है। These winds cover a large portions of the earth, hence these are called planetary winds. अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि ये हवाएं पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है। Planetary winds. For example, the easterline and westerline and the polar winds. तो अब यहाँ पे उदाहरण में क्या कहा गया हमें? जल रेखा और ध्रुवीय हवाएं। क्या कहा गया है? जल रेखा और ध्रुवीय हवाएं। आगे हमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन में? In both the hemisphere in the winds blow from the high pressure area between 25 Celsius and 35 Celsius paralleles to the equations low pressure belt. अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि दोनों क्षेत्रों में हवाएं 25 सेल्सियस और 35 सेल्सियस की समानता के बीच उच्च दबाव वाले क्षेत्र से उड़ती है। Due to the rotation of the earth, their original directions change. यहाँ पे क्या होता है कि वो उड़ती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण समान रूप से कम दबाव वाली बेल्ट के लिए उनकी जो ओरिजिनल दिशा होती है वो क्या होती है? बदल जाती है, चेंज हो जाती है। In the northern hemisphere, they blow from the northeast to the southwest, whereas in the southern hemisphere they blow from the southeast to the northwest. अब यहाँ पे क्या है? क्या है? उत्तर पूर्व से, जो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ते हैं, वो हवाएं क्या होती है? उसे हम नेल्फिस कहते हैं। नेक्स्ट विंड्स, these winds coming from both the side coverage near the equatorial climb belt. These winds are known as the easterline. मतलब हमें क्या कहा गया है यहाँ पे कि जल रेखा के इसमें जो हवाएं बहती है उसको इक्वेटोरियल क्लाइम बेल्ट क्या करते हैं? हवाएं क्या मतलब कवर करती है। In both the hemisphere, winds blow from the mid-latitudinal high pressure belt to the subpolar low pressure belt situated near 60% parallel. Their original direction change due to the rotations
of the earth in the southern hemisphere. This wind blow from the northwest to the southeast, and in northern hemisphere they blow from the southwest to the northeast. अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि दोनों हेमिस्फीयर हवाओं में मध्य अक्षांशीय, जो हम अंशाक्षीय कहते हैं ना, अंशाक्षीय जो रहता है, उच्च दबाव बेल्ट से 60 अंशीय समानांतर, मतलब 60% का जो समान अंतर होता है के पास स्थित सब पोलर कम दबाव बेल्ट को उड़ा देते हैं। वैसे ही पृथ्वी के घूमने के कारण उनकी मूल दिशा ये बदल जाती है। दक्षिण गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में बहती रहती है। इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर winds blowing from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt 55° to 65° are called polar winds. Generally they blow from east to west. अब यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड के जो हेमिस्फीयर्स है वो क्या है, हवाएं ब्लोइंग फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर, मतलब एकदम उच्च दबाव से वो बेल्ट को सब पोलर करती है, और एकदम लो प्रेशर मतलब एकदम कम प्रेशर से कम दबाव पर वो बेल्ट को कॉल्ड पोलर ऑफ वाइंड्स, वो एकदम कम दबाव को क्या करती है, आवाज देती है, मतलब कॉल्ड मीन्स उसको रिवाइंड करती है। जनरली दे ब्लो फ्रॉम द ईस्ट ऑफ वेस्ट। सो आज का हमारा पोर्शन था बच्चों ग्रहों की हवाएं। सो मैं शॉर्टकट में आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे कौन से दबाव के कारण पृथ्वी का हवाओं का प्रेशर होता है। सो आज का टॉपिक है हमारा प्लैनेटरी वाइंड्स। हमने क्या क्या पढ़ा आज? कुछ हवाएं पूरे वर्ष उच्च से नियम दबाव बेल्ट तक पृथ्वी पर नियमित रूप से उड़ती है। ये हवाएं पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को कवर करती है, इसलिए उन्हें ग्रहों की हवाएं कहा जाता है, मतलब प्लैनेटरी वाइंड्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जलरेखा और ध्रुवीय हवाएं। दोनों ही क्षेत्रों में हवाएं 25° और 55° समानता के बीच उच्च दाब वाले क्षेत्र से उड़ती है। पृथ्वी के घूमने के कारण समान रूप से कम दबाव वाली बेल्ट के लिए उनकी ओरिजिनल दिशा, मतलब जो दिशा से वो जाते हैं उसकी ओरिजिनल दिशा से वो डायरेक्ट बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में वे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ते रहते हैं। दोनों हेमिस्फीयर हवाओं में मध्य अंशाशित उच्च दबाव के बेल्ट से 60% समांतर के पास स्थित सब पोलर कम दबाव बेल्ट को उड़ा देते हैं। वही पृथ्वी के घूमने के कारण उनकी मूल दिशा ये बदल जाती है। क्या हो जाती है? उनकी जो स्ट्रेट जो मेन दिशा हो जाती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में यह हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तर गोलार्ध में बहती रहती है। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा बच्चों, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करके दूंगी जब लेसन पूरा खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।